दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। और हम जो है 12वीं का गणित मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और उसका हम आव्यू वाला चैप्टर जो है उसको स्टार्ट किए हैं। और आव्यू का ये आज का हमारा तीसरा लेक्चर है, मैट्रिसेस का तीसरा लेक्चर है। ओके, तो इसके पहले के दो वीडियो में हमने आव्यू से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हमने जाना। पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो इसके पहले के दोनों वीडियो में हो चुका है। तो मैं आपसे, अगर आप इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं, इस लेक्चर को डायरेक्ट देख रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि इसके पहले के दो वीडियो को क्या करें, आप देख के पहले आ जाएं। इससे आपको ये वाला जो लेक्चर है वो बहुत आसान लगेगा। चलिए, आज का हमारा जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं। तो ये जो है आज का हमारा क्वेश्चन है। आपको एक आव्यू दिया गया है, एक आव्यू दिया है, उसके नीचे कुछ कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। क्वेश्चन को मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट आपको मैं हिंदी में बताते जाऊंगा। लेकिन पहले ही लेक्चर में बोल दिया था कि आपको इंग्लिश में भी पता होना चाहिए या इंग्लिश में भी जानना चाहिए। ओके, तो आव्यू ए आपको दे दिया गया है। ओके, अब हमको पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस आव्यू में कितनी पंक्तियां हैं, मतलब नंबर ऑफ रोज कितने हैं। तो कितनी पंक्तियां हैं, तो हम क्या बताए थे, रो किसको बोलेंगे, बोले थे जो क्षैतिज रेखाएं जो हैं वही आपका क्या होगा, रो। तो काउंट कर लेते हैं फिर। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो नंबर ऑफ रोज कितने हुए, 3। तो यहां पर क्या लिख दीजिए, 3। ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन इसी का देखिए, नंबर ऑफ कॉलम। अब इसमें कितने स्तंभ हैं। स्तंभ किसको बोले थे हम लोग, ऊर्ध्वाधर जो आपकी खड़ी रेखाएं हैं वही आपका स्तंभ होता था। तो अब उसको भी काउंट कर लेते हैं। ये 1, फिर 2, 3 और ये क्या, 4। तो आपके पास कॉलम कितने हुए, 4। तो अपन यहाँ पर 4 लिख देते हैं आंसर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एलिमेंट इन अ रो। एलिमेंट इन अ रो का मतलब ये है कि पंक्ति में, एक पंक्ति में कितने अवयव हैं। अब एक पंक्ति में कितने अवयव हैं, अवयव क्या होता है वो भी बता चुके थे। अब हमको सिर्फ काउंट करना है। तो कोई भी एक पंक्ति ले लेते हैं और उसमें अवयव काउंट करते हैं। तो ये एक पंक्ति है, आपका पहला पंक्ति। इसमें कितने अवयव हैं, 1, 2, 3, 4। मतलब आप इसके 1, 2, 3 करके पढ़ रहा हूं ऐसा नहीं है। ये अवयव के नाम भी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट में हो चुका है। चलिए 1, 2, 3, 4। तो कितने हैं, 4। तो ये रो में आपके टोटल कितने एलिमेंट हैं, 4। ओके, एलिमेंट इन अ कॉलम। अब कॉलम में कितने एलिमेंट हैं ये आपको काउंट करने हैं। तो कॉलम में कैसे काउंट करेंगे, कॉलम तो इसको बोलते हैं हम लोग। तो उसमें एलिमेंट को काउंट करिए, 1, 2, 3। तो ये आपके 3 एलिमेंट हैं। एक एक कॉलम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, एक रो और एक कॉलम में। तो एक रो में आपके पास कितने हैं, 4, और एक कॉलम में कितने, 3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। अच्छा, ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसको हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यू का क्रम क्या है यहाँ पर। तो क्रम कैसे निकालना है बोले थे हम लोग आव्यू का। हम ये बताए थे कि ये एक आव्यू दिया गया है, तो हम सबसे पहले रो को काउंट कर लेते हैं। कितने रो हैं, 1, 2, 3। तो ये सबसे पहले यहाँ पर हम रो को लिखते थे, तो ये आपका रो हो गया। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे क्रॉस का। उसके बाद हम कॉलम को काउंट करते थे। कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3, 4। ये पहले से निकाल चुके हैं, बट फिर से आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए, 4। तो ये जो मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर, इसका जो क्रम है अवयव का, वो कितना है, 3/4। ओके, तो ये आपका 3/4। अब आप निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब कुल कितने अवयव हैं। इसके पहले हमने एक रो में कितने अवयव हैं, एक कॉलम में कितने हैं। अब हम लोग टोटल इस अवयव में, इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं वो देखने का कोशिश कर रहे हैं। तो वो कैसे निकालेंगे बोले थे। तो ये जो आपका जो क्रम आता है, ये जो 3/4 आपका आया हुआ है, इन दोनों को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 पे कितना हो जाएगा, 12, है ना। तो यही आपका क्या होगा आंसर। तो ये आपका 12। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स कितने हुए हैं, 12, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं। ये जो आपको अवयव दिया गया है, क्या ये एक वर्ग अवयव है, ये आपको पूछा गया है। अच्छा, तो ये जानने के लिए आपको अब फिर से बेसिक कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर वर्ग अवयव हम लोग कब बोलते थे। जब आपका मैट्रिक्स में रो और कॉलम के जो संख्या है, जो नंबर है, वो क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, तब हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते थे। तो यहाँ पर देखिए रो कितने हैं, 3 है, और कॉलम कितने हैं, 4 है। तो क्या 3 और 4 इक्वल है, नॉट इक्वल टू। तो पंक्ति और स्तंभ यहाँ पर समान नहीं है, इसलिए ये एक वर्ग अवयव या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या करने हैं, हमारे पास फिर से एक अवयव ए, ये अवयव है, और हमको जो है क्या निकालने हैं, 3a का वैल्यू निकालना है।
3a का मान निकालना है। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो आपको जो है मैं एक अदिश गुणनफल वाला एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ था जिसमें हम अदिश का गुणा करके हम लोग दिखाए थे, तो उसी प्रकार से ये क्वेश्चन जो है बनने वाला है। तो ये a का मान है और 3a का वैल्यू निकालना है, तो कैसे सॉल्व होगा, तो सबसे पहले आप लिख देंगे, सेम चीज को लिख देना, दिया है करके a बराबर इतना है ना। हम थोड़ा जगह जो है स्पेस को बचाने के लिए बार बार मैं नहीं लिख रहा हूं चीजों को, तो आप सबसे पहले इसका जो है हल करके सॉल्यूशन करके लिखेंगे, फिर दिया है करके सेम अवयव को लिखेंगे, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। अब देखिए हमको 3a का मान निकालना है, तो 3a का जब मेरे को मान निकालना है तो देखिए 3a, अब 3a का मतलब क्या, a में 3 का क्या है, गुणा है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां जो है पहले तो a के मान को रख दीजिए आप, तो a के मान को रखेंगे तो 1 2 4 4 5 6 7 8 9, ये किसका मान है, किसका वैल्यू है, a का। अब इधर a में क्या मल्टीप्लाई है 3, तो यहां पर भी आप क्या कर देंगे 3, तो ये एक स्टेप हुआ। अब इसके बाद वाला स्टेप में क्या होगा, हम क्या बताए थे, ये जो यहाँ पर जो आपको मल्टीप्लाई दिख रहा है, गुणा में जो दिख रहा है, ये इसके अंदर के सारे अवयव के साथ, सारे एलिमेंट के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है। तो आप ऐसा भी करना पड़ेगा, तो एक स्टेप और लिख देते हैं, पूरा डिटेल में लिख रहा हूं मैं। तो अब देखिए, तो ये जो 3a का जो वैल्यू है वो अब आपको कैसे दिखने लगेगा, इसके साथ होगा तो 1 गुणे 3, इसके साथ होगा तो 4 गुणे 3, और इसके साथ होगा तो 7 गुणे 3, सभी के साथ होगा। तो आप इसके साथ भी कर दीजिए, 2 गुणे 3, 5 गुणे 3, 8 गुणे 3, उसी प्रकार लास्ट में ये इसमें भी मल्टीप्लाई होगा इस टाइप का। तो ये आपको पूरा का पूरा ऐसे दिखना चाहिए, सारे के सारे अवयव के साथ। देखिए हमने क्या किया है, 3 का गुणा कर दिया है। इसके बाद वाला स्टेप में फाइनली आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करके लिखना पड़ेगा। तो चलिए इसके बाद कैसे होगा, फिर से मैं यहां लिख देता हूं 3a। चलिए अब एकदम बारीकी से गुणा करते जाइए, 3 एकम 3, एक बार गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, 7 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 21। ओके चलिए यहां पर आ जाइए, 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका 6, 5 तिया कितना हो जाएगा 15, 8 तिया 24, यहां पर आ जाइए 4 तिया 12, फिर 6 तिया 18 और 9 तिया 27। तो ये आपने पूरा फाइनली क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो यही किसका वैल्यू होगा 3a का। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए एक अवयव है a और दूसरा अवयव है b। अब हमको क्या करना है, इन दोनों अवयवों को जोड़ना है। तो फिर से हम बेसिक कॉन्सेप्ट में जो है अवयव का जो है योग देख चुके हैं, तो अब हम इन दोनों अवयवों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो कैसे जोड़ना है बताए थे, देखिए सबसे पहले अवयव के योग के लिए सबसे पहले जो कंपलसरी चीजें हैं वो क्या है, तो सबसे पहले हम ये बोलते थे कि दो अवयव को आप तभी जोड़ सकते हैं जब उनका क्रम क्या हो, समान हो। ये बेसिक चीजें हैं, ये नहीं कि क्वेश्चन दिख गया बनाना शुरू कर दे, बाद में आंसर ही नहीं आ रहा है कैसे बनाए। तो आपको सबसे पहले तो चेक करना चाहिए कि ऐड कर सकते हैं कि नहीं। देखिए कितने रो है 2 और कितने कॉलम है 2, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो मैट्रिक्स है वो 2x2 है, 2x2। चलिए इसमें भी देखिए 2 रो है और 2 कॉलम है, तो ये भी क्या है 2x2 है। तो दोनों का क्रम जो है ऑर्डर क्या है, सेम है, इसलिए हम इन दोनों अवयव को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो अब चलिए जोड़ते हैं। तो हल, तो हमको जो है वैल्यूज किसका निकालना है, a प्लस b का। तो दोनों का मान हमारे पास है, हम दोनों के मान को रख देते हैं। तो a माइनस b, b a प्लस का साइन, और उसके बाद क्या करना है, ये वाला मान को रख दीजिए a b b a। यस, यहां तक तो हमने कर दिया। इसके बाद हम दूसरा क्या बताए थे, जोड़ेंगे कैसे इसको। तो इसके संगत अवयव, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो आपके क्या होते थे, ऐड होते थे। तो संगत अवयव कौन, ये a11 है ये वाला प्लेस, तो इसका a11 ये, a12 ये है, तो a12 ये, तो उसके संगत अवयव को जोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं फिर a प्लस बी इक्वल टू, चलिए a, तो इसके संगत अवयव ये, तो प्लस में a। चलिए b, तो इसके संगत अवयव क्या दिख रहे हैं, b। ओके चलिए यहां पर आ जाइए, माइनस में b। अब ये जो माइनस में b है इसके संगत अवयव क्या है, प्लस में b, तो ये आपका प्लस में b हो जाएगा। फिर यहां पर आ जाइए, ये a है और यहां पर भी क्या है, a है, ये हो गया। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में ऐड कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं। तो कैसे होगा, a प्लस a,
a प्लस ए क्या होता है 2a, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, और इसके सामने भी कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, तो 1 और 1 क्या हो जाता है 2, और ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ये मान लीजिए आपका चॉकलेट है, टॉफी है, तो यहाँ पर एक टॉफी है और यहाँ पर एक टॉफी है, तो कितने 2 क्या टॉफी बताना पड़ेगा, तो ये आपके हो गया 2a। ओके, उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा 2b, और अब देखिए यहाँ पर एक प्लस में और एक माइनस में सेम चीजें हैं, एक जो है नेगेटिव बात करने वाला है और एक पॉजिटिव बात करने वाला है, कुल मिला के दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल आउट, आउटपुट 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0, और a और a फिर से क्या होगा 2a। तो इस प्रकार से आप मैट्रिक्स को क्या करेंगे जोड़ेंगे। ये सबसे इजी क्वेश्चन था, हम ऐसे ही पढ़ेंगे। अब इस वीडियो में स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता दूं कि हम एकदम बेसिक से जाएंगे, और एकदम मैं आप लोग को बोलना चाहूंगा सारे वीडियो सीक्वेंस में देखिए, कहीं भी बीच से किसी भी लेक्चर को नहीं देखना अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। हम एकदम बेसिक से कर रहे हैं अपडेट, और धीरे धीरे करके ये कॉन्सेप्ट जो है स्टेप बाय स्टेप ही क्वेश्चन जो है आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये था आज का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अवयव है a, ये पूरा अवयव a है, और ये आपका दूसरा अवयव है b, है ना। अब हमको क्या करना है, फिर से इन दोनों अवयवों को जोड़ना है। देखिए हमारा लेवल धीरे धीरे करके बढ़ते जाएगा। हमने सबसे पहले एकदम सिंपल क्वेश्चन देखा था, अब देखिए ये दोनों अवयव हैं, आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, अभी बनाएंगे तो फिर से थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बट कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्चुअली समझते जाएंगे, आपका पहले की चीजें बेसिक जो थोड़ा सा क्लियर है, तो आप इन चीजों को अच्छे से कर सकते हैं हैंडल। ओके, चलिए अवयव ए है और अवयव बी, तो हमारा सॉल्यूशन कहां से शुरू होता है, हल करके लिखेंगे और दिया है करके सॉल्यूशन एंड गिवन दैट। उसके बाद हमको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, तो चलिए ऐड कर देते हैं। तो a प्लस बी का वैल्यू निकालना है, तो दोनों वैल्यू आपके पास है, तो दोनों का वैल्यू अपन रख देते हैं। तो चलो दोनों वैल्यू रख देंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, नीचे में ये देखिए आपका a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मान हमने रख दिया। अब प्लस की जगह में प्लस लगा दीजिए, और अब हमको रखना है अवयव b का मान। अब अवयव जो b है, इसका वैल्यू कितना है 2ab। ओके, अब यहां पर फिर आ जाइए 2bc। ओके, चलिए नेक्स्ट यहां पर आ जाएगा माइनस में 2ac, और यहां पर क्या आ जाएगा माइनस में 2ab। तो ये हमने अभी सिर्फ क्या किया है, वैल्यू को हमने रखा हुआ है अभी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। अब ऐड करेंगे तो कैसे होगा, फिर से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट संगत अवयवों को हम क्या करेंगे, फिर से जोड़ेंगे। तो चलिए मैं यहां पर एक स्टेप यहां पर लिख देता हूं, ध्यान दीजिए। तो a प्लस बी इक्वल टू, अब देखिए इसका संगत अवयव कौन, ये, तो लिख दीजिए। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, ये वाला जो वैल्यू दिख रहा है, इसका संगत मान कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो चलिए उसको भी लिख दीजिए। तो कैसे दिखेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस में 2bc। ओके, चलिए अब ये इसके संगत में कौन दिखे हैं आपको, ये वाला। ओके, लिखते हैं। तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और उसके बाद यहां पर देखिए माइनस में है, तो आपको माइनस साइन के साथ लेना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस, इसलिए आपको ये वैल्यू माइनस में ही लेना पड़ेगा, माइनस 2ac। उसी प्रकार इसके संगत में ये वाला, तो फिर से ले लीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2ab। ओके, तो अब यहां तक आ गए, तो क्या यही हमारा आंसर होगा, क्या कुछ और नहीं कर सकते। यहाँ पर कुछ पैटर्न को देखने से क्या आप कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं, तो एकदम ध्यान से देखिए। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये थोड़ा जाना पहचाना, थोड़ा सुना टाइप का लग रहा है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab थोड़ा सा लग रहा होगा आपको। यहां पर भी आ जाइए, ये देखिए a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। क्या आपने ऐसा कुछ फॉर्मूला देखा है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा कुछ देखें। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है वो पूरा का पूरा इसके बराबर में दिख रहा है, तो अगर इसके इक्वल में है तो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। उसी प्रकार से आप देखिए नीचे में, आप देखो हर जगह सेम चीज दिख रहा है, बस आपको थोड़ा थोड़ा क्या करते जाना है, चेंज करते जाना है कि किसके जगह में क्या है। यहाँ पर देखिए a के जगह में a ही दिख रहा है और b के जगह में यहाँ पर भी b दिख रहा है, इसलिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर ही होगा। ओके,
चलिए अब यहां पर आ जाइए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, पैटर्न सेम है, वैल्यूज डिफरेंट है। कैसे? ए स्क्वायर की जगह हम क्या दिख रहे हैं आपको, बी स्क्वायर, तो यहां पर क्या आएगा फिर बी, और ये देखिए बी स्क्वायर की जगह हम क्या दिख रहे हैं, सी स्क्वायर, तो अब बी की जगह यहां पर क्या जाएगा, सी, तो ये हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। तो ये तो अब प्लस वाली बात। अब आप एक ऐसा भी तो जानते हैं, क्या जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, अगर ऐसा होता था तो हम इसी को बोल देते थे a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये तो अब फिर से देखिए, क्या ये जो पैटर्न है, ये दोनों जो आपको दिख रहे हैं इस पैटर्न पे दिख रहे हैं, यस दिख रहे हैं, तो इसके इक्वल में क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं, बट यहाँ एकदम बारीकी से लिखना पड़ेगा। ओके, तो चलिए मैं फिर से इसको उठा के लिख देता हूं आपके लिए। तो सेम चीज यहां पर लिख रहा हूं, आप रिवाइंड करके रखिए इसको। चलिए अब मैंने क्या कहा, तो a प्लस b का जो वैल्यू है वो क्या होगा, ये देखिए a के जगह में a ही है और b के जगह में b ही है, इसलिए ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। ओके, यहां पर देखिए अब a के जगह में क्या है, b है, और b के जगह में क्या है, c, हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो सर्वसमीकरण का उसका। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, b प्लस c का होल स्क्वायर। उसी प्रकार से अब आप नीचे वाला को देखिए, माइनस वाला दिख रहा है, तो लेकिन यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना पड़ेगा, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस नहीं है, a के जगह में आपको a ही दिख रहा है, तो a के जगह में a, लेकिन b के जगह में आपको क्या दिख रहा है, c, इसलिए यहाँ पर क्या होगा c, और बीच में साइन क्या होगा फिर, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा माइनस। ओके, चलिए इसको भी देखिए, यहाँ भी a के जगह में a और b के जगह में b, तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर आपके आगे जो है आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा क्या होता है, फिनिश होता है, और इसके आगे और आपको कुछ नहीं करना है भाई, ये तो ऑलरेडी एक्सपांड था, है ना, इसी को तो हमने फिर ये शॉर्ट में लिखा है, अब इसके आगे और क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, तो ये हमारा आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर से एक अवयव है a और दूसरा अवयव फिर से है b, और हमको क्या करना है, इन दोनों अवयवों का योग करना है। तो दोनों अवयवों का योग करना है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन कैसे शुरू होता है, सॉल्यूशन, फिर गिवन दैट दिया है करके आप दोनों अवयवों को पहले लिख दीजिए, उसके बाद जो आपको निकालने बोला गया है वो निकालिए। तो हमको क्या बोला गया है, इन दोनों अवयवों का योग, तो हम दोनों अवयवों का जब योग निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी, तो a प्लस बी का मान निकालना है, तो ये है आपका पूरा का पूरा a, तो a के वैल्यूज को रख दीजिए। तो कैसे है, cos स्क्वायर x, और यहां पर क्या हो जाएगा जी, साइन स्क्वायर x। उसी प्रकार यहां पर देखिए साइन स्क्वायर x, और यहां पर क्या है, cos स्क्वायर x। ये तो a का मान हुआ, अब यहां पर प्लस का क्या लगा लीजिए, साइन, और यहां पर b के मान को रख दीजिए, अवयव b का। अब अवयव b का जो मान है वो कितना है, साइन स्क्वायर x, फिर यहां पर लिख दीजिए cos स्क्वायर x, और नीचे में देखिए cos स्क्वायर x, और यहां पर आ जाइए साइन स्क्वायर x। तो ये हमने सिर्फ अभी वैल्यूज को रखा है, अभी हम जोड़े नहीं है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद वाले स्टेप में जो उनके संगत अवयव है उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। चलिए तो मैं अगले स्टेप में कर देता हूं a प्लस b। अब फिर से मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा कि किसका संगत कौन सा है, हम बेसिक से अभी तक बताते आ रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो ये है आपका cos स्क्वायर x, तो इसके साथ ऐड होने वाला है साइन स्क्वायर x। उसी प्रकार ये जो आपका साइन स्क्वायर x है, इसके साथ ऐड होने वाला है cos स्क्वायर x, तो प्लस cos स्क्वायर x। अब यहां पर आ जाइए, ये फिर से साइन स्क्वायर x, और इसके साथ क्या ऐड होने वाला है, cos स्क्वायर x। ओके, चलिए अब फिर यहां पर आ जाइए cos स्क्वायर x, और इसके साथ क्या ऐड होने वाला है, साइन स्क्वायर x। तो क्या यही हमारा फाइनल आंसर है, फिर से ध्यान से देखिए, क्या यही हमारा फाइनल आंसर है कि हम आगे और कुछ कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख रहे होंगे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ सुना सुना सा लग रहा होगा आपको, क्या सुना सुना सा लग रहा है, क्या होता है इसका वैल्यूज कुछ होता है क्या, या फिर ऐसे कुछ आपने सर्व समीकरण पढ़े हैं क्या, यस पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता था, 1। थीटा की जगह में यहाँ पर चर राशि क्या है, सारे जगह x। अब देखिए सब जगह देखो साइन और कॉस का ही कॉम्बिनेशन आया है, तो इन दोनों का वैल्यू तो कितना होता है, 1 के बराबर में होता है। तो इसलिए अब हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए a प्लस बी इक्वल टू
अब देखिए क्रम अलग अलग है, लेकिन योग तो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, आप आगे पीछे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है, और इसका मान कितना होता है 1। यहाँ पर भी देखिए ये तो जमा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। यहाँ पर फिर से आ जाइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। फिर से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसके आगे और कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो यही हमारा क्या होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक अवयव है A और दूसरा अवयव है B। अब आपको जो मान निकालने हैं वो अभी ऐड नहीं करना है आपको, अभी आपको दोनों के दोनों अवयव को जोड़ना नहीं है, आपको जो वैल्यूज निकालना है इसका निकालना है 3A माइनस 5B। अब देखो इसी क्वेश्चन में आपके 2-3 प्रकार से आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। कॉन्सेप्ट मतलब देखिए 3A मतलब आपने अचर का गुणा करना वाला एक कॉन्सेप्ट देखा था, तो आप वो यहाँ पर करना पड़ेगा पहले तो जब तक आप 3A और 5B का मान नहीं निकालेंगे तब तक आप इन टोटल का मान नहीं निकाल सकते। तो इसलिए सबसे पहले हमारा टारगेट होगा 3A का मान निकालने का, दूसरा टारगेट होगा हमारा 5B का मान निकालने का। जब इन दोनों का वैल्यू जो है निकल जाएगा तब हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ओके, तो आप सबसे पहले तो वही हल दिया है करके या फिर दिया गया अवयव करके अवयव A का मान पूरा लिखेंगे, अवयव B का मान पूरा लिखेंगे। फिर हम क्या करने वाले हैं, 3A का वैल्यू निकालेंगे। 3A, तो ये 3A। अब 3A इसका मान कैसे निकलता था, तो आप A की जगह में A का मान रख दीजिए, ये पूरा A का मान है, तो 2/3। अच्छा मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। देखिए 2/3, फिर यहां पर 1, फिर 5/3। नेक्स्ट है आपका 1/3, 2/3, 4/3। नेक्स्ट और आगे आते हैं 7/3, फिर उसके बाद आ जाएगा 2 और उसके बाद आ जाएगा 2/3। तो ये तो किसका वैल्यू है, A का वैल्यू है, इसके साथ मल्टीप्लाई किसका करना है, 3 का। अब देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर इस अवयव के साथ कोई भी अवयव के साथ आप कोई भी अचर का गुणा कर रहे हैं तो आप लिखेंगे तो ऐसे, लेकिन इसके आगे का स्टेप कैसे होता है, ये जो 3 है इसका गुणा सारे अवयव के साथ, सारे एलिमेंट के साथ इसका मल्टीप्लाई होता है। अब देखिए यहीं पर मैं एक बार मैं करके बता रहा हूं कि ये कैसे हो रहा है, फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट लिखूंगा। मैंने क्या कहा, ये जो 3 का गुना इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, ये सारे के साथ होने वाला है। अब मैं इसके साथ गुना करता हूं, तो मैं रफ में करके दिखा रहा हूं। ये देखिए 2/3 है, इसके साथ मैं गुना करूंगा किसका, 3 का, तो ये 3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेंगे, 2। उसके बाद यहाँ पर कितना है, 1 है, तो इस 1 के साथ गुना करूंगा तो कितना बचेगा आपका, 3 बस बचेगा। ओके, अब ये देखिए 5/3 है, इस 5/3 के साथ भी 3 का गुणा होगा, तो ये 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये देखिए अंश में है, ये हर में है, तो ये क्या हो जाते हैं, कैंसल आउट। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5। तो ये मैंने एक लाइन में, ये जो आपको पहला रो है उसका पूरा रफ में करके दिखाया है। बाकी में मैं क्या करूंगा, अब मैं डायरेक्ट वैल्यू को लिख रहा हूं कि इस 3A का वैल्यू कैसे आएगा, आप भी देखते जाइए कंटिन्यू। तो अब देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां लिख देते हैं 3A। अब ये 3A का वैल्यू यहाँ पर, तो ये 3 और 3 क्या हो गया, कैंसल आउट, तो क्या बचा 2। यहाँ पर तो हर में कुछ है ही नहीं, तो इसके साथ गुना होगा, तो ये 3 का क्या आएगा, 3। यहाँ पर फिर देखिए ऊपर में गुना करेंगे तो 3 और 3 कैंसिल कर देंगे और बचेगा क्या, 5। चलिए नीचे वाला लाइन में आ जाइए, 3 का आप गुना करेंगे, 3 और 3 क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, तो बचेगा क्या आपका 1। यहाँ पर फिर से 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2। यहाँ पर फिर देखिए 3 और 3 कैंसिल आउट कर देंगे, बचेगा क्या 4। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर फिर से 3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, तो बचेगा कितना 7। और यहाँ पर देखो अब इसके बट्टे में तो कुछ है नहीं, हर में कुछ नहीं है, इसलिए 3 का गुना इसके साथ होगा, तो 3 दूनी कितना हो गया आपका 6। फिर से यहाँ पर देखिए 3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2। तो ये हमारा अभी सिर्फ किसका वैल्यू है, 3A का। अब इसको मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 डाल के, ऐसे डालना जरूरी नहीं है, आप उसके नीचे सॉल्व करते जाएंगे, है ना। अब देखिए 3A का वैल्यू निकल गया, मेरा दूसरा टारगेट होगा 5B का। 5B का मतलब ये B का पूरा वैल्यू है, तो इसमें मेरे को 5 का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलिए फिर से मैं इसको इरेज कर देता हूं और आपको बताता हूं। यस, हम जो है निकालना चाह रहे हैं 5B का वैल्यू। तो सबसे पहले आप क्या करिए, B के वैल्यूज को लिख दीजिए। ये है B का वैल्यू 2/5, 3/5 और ये 1। फिर से 1/5,
2/5, 4/5, नेक्स्ट 7/5, 6/5 और 2/5। लेकिन ये सिर्फ किसका वैल्यू है, b का। हमको किसका मान निकालना है, 5b का। इसलिए इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5। यस, करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, फिर से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। क्या अलग से समझाने की जरूरत है कि फिर से कैसे होगा? 5 का गुणा इसके साथ होगा तो ये अंश में जाएगा, तो अंश और ये हर में जो 5 है वो क्या हो जाएगा, कैंसल। तो 5 और 5 फिर से यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वैल्यूज को। तो ये देखिए 5a का मैं वैल्यूज लिख देता हूँ, 5। चलिए 5 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो 5 और 5 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो यहाँ पर क्या बचा, 2। फिर से 5 का गुणा यहाँ पर करेंगे, 5 और 5 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। बचेगा क्या, 3। अब इसके हर में तो 5 नहीं है तो कैंसल आउट नहीं होगा, इसके साथ गुणा होगा तो 5 एकम 5। ओके, चलिए आगे आ जाइए। फिर से यहाँ पर गुणा होगा, 5 और 5 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। यहाँ पर कितना बचेगा, 1। यहाँ पर फिर से 5 और 5 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो आपका बचेगा क्या, 2। यहाँ पर फिर से कैंसल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, 4। उसी प्रकार यहाँ पर कैंसल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 7। यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, 6। और यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, 2। तो ये हमने 5b, सॉरी ये किसका वैल्यू है, 5b का वैल्यू है। तो अब हमको 3a और 5b दोनों का वैल्यू निकल गया है। तो इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, घटाना है। ओके, तो अब मैं यहाँ पर पूरा का पूरा वो घटा के आपको दिखाता हूं। चलिए फिर से 3a माइनस 5b। अब पूरा के पूरा वैल्यूज को मैं रख देता हूं। तो 3a का वैल्यू मेरे पास है, चलिए रख देते हैं। तो 3a का वैल्यू कितना है, 2, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6, 2। ओके, माइनस, तो यहां पर माइनस लगा दीजिए। अब आपको किसका, 5b का वैल्यू रखना है, ये वाला 5b का वैल्यू है। तो कितना है, 2, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6, 2। चलिए मैं इसको फिर से मिटा देता हूं अब, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। वही लिख रहे हैं, बोर्ड छोटा है इसलिए। अब हमको क्या करना है, फिर से घटाना है। अब आपको जो है अवयवों के व्यवकलन मतलब घटाने का भी नियम बताए हैं, तो सेम रहता है। जैसे अवयवों का योग रहता है वैसे ही उसका घटाने का भी रहता है। तो दोनों का क्रम सेम है। देखिए 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम। इसका मतलब यह है कि घटा सकते हैं, क्रम समान है। अब घटाते कैसे हैं, संगत अवयव को। चलिए फिर से लिख देता हूं मैं। तो ये 3a माइनस 5b। अब संगत अवयव 2, इसका संगत अवयव ये, तो 2 माइनस 2। ये 3, तो 3 और इसका संगत अवयव कौन होगा, 3। यहां पर क्या है, 5 माइनस 5। ओके, नीचे वाला लाइन पे आ जाइए। 1 माइनस, यहां पर भी क्या है, 1। 2 माइनस क्या है, 2। 4 माइनस क्या है, 4। उसी प्रकार यहां पर आ जाइए। 7 माइनस 7, 6 माइनस 6 और 2 माइनस 2। इसी को अगर आप फिर से नीचे वाला लाइन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए सब जो है प्लस माइनस में है, सेम चीजें हैं और विपरीत चिन्हों के साथ है। तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो यहां पर सब जगह क्या आ जाएगा, 0। तो यहां 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये आपको फाइनली क्या हुआ है, मिला है। तो इसी को लास्ट में आप लिखेंगे, अतः 3a माइनस 5b इक्वल टू ये। तो यही आपका होगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपके पास फिर से इस तरीके से दिया। देखिए अभी अब आपको दो अवयवों को जोड़ना नहीं है, उससे करना वही है, सेम चीजें हैं, बस थोड़ा सा अलग अलग टाइप से किया गया है। सरल कीजिए करके, सिंप्लीफाई करना है। ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया है इसको हमें करना है सिंप्लीफाई। अब कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक अवयव है, उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई में है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक अवयव है, उसके साथ भी कुछ मल्टीप्लाई में है। तो हम क्या कर दें, इसको सिंप्लीफाई करें और इसको भी सिंप्लीफाई कर दे। उसके बाद दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो आपका पूरा का पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो अभी cos थीटा अंदर बाहर में आपका गुणा में है, मल्टीप्लाई में है। तो हम क्या बोलते हैं कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। चलिए तो ये cos थीटा का गुना cos थीटा के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, cos। अच्छा एक बार मैं लिख दूं क्या पूरा का पूरा कि कैसे कैसे गुणा हो रहा है, नहीं डायरेक्ट कर लेते हैं।
कॉस थीटा का गुना कॉस थीटा के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर ये देखिए, ये कॉस थीटा का गुना साइन थीटा के साथ होगा तो कैसे होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यस, यहां पर आ जाइए। अब फिर से देखो, कॉस थीटा का गुना माइनस साइन थीटा के साथ होगा तो फिर से ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उसी प्रकार ये कॉस थीटा का गुना फिर इसके साथ होगा तो कॉस थीटा का गुना कॉस थीटा के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये देखिए हमने कुछ नहीं किया है, बस अंदर हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्रम आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां इसको भी सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब आप तो साइन थीटा का गुना साइन थीटा के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद फिर देखिए साइन थीटा का गुना माइनस कॉस थीटा के साथ होगा तो ये कैसे दिखेगा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, चलिए अब यहां पर आ जाइए, फिर से साइन थीटा का गुना कॉस थीटा के साथ होगा तो ये फिर से कैसे हो जाएगा, साइन थीटा और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। फिर यहां पर आइए, साइन थीटा का गुना किसके साथ होगा, साइन थीटा के साथ, तो ये फिर से आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब इसके बाद और कुछ करना है नहीं, अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर सकते हैं। फिर से आप एक बार क्रम चेक कर लीजिए। हालांकि बुक में क्वेश्चन दे दिया गया है कि ऐड कीजिए, तो बिल्कुल आप जोड़ सकते हैं, तभी क्वेश्चन दिया है। बट आपको अपने कॉन्सेप्ट को फिर से वो करने, रिवाइज करने के लिए आपको चेक कर लेना चाहिए। ये पहला रो, दूसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, 2x2 का है ये अवयव। इसमें भी देखिए पहला रो, दूसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तो ये भी 2x2 का है। इसका मतलब आप जोड़ सकते हैं। चलिए जोड़ देते हैं फिर। और जोड़ते कैसे थे, संगत अवयवों को जोड़ते थे। तो चलिए अब जोड़ देते हैं। तो ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसके साथ किसको जोड़ेंगे, साइन थीटा को, तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला जो दिख रहा है आपको, कॉस थीटा साइन थीटा। अब इसके साथ आपको किसको जोड़ना है, इसको। तो यहां पर मैं एक प्लस का चिन्ह लगाऊंगा, लेकिन यहां पर क्या है, माइनस, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, यहां पर माइनस आ जाएगा। तो ये आप क्या करिए, माइनस लगा दीजिए। और फिर से चलो मैं जमा के लिख देता हूं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए। चलिए अब नीचे वाला लाइन पे आ जाइए। ये जो है माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसमें आप ऐड कर देंगे इसको। तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस में फिर से क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसके संगत अवयव ये है ना। फिर से अब इसका और इसका योग हो जाएगा, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा और ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या यही आंसर है, क्या कुछ और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप ये जानते हैं, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये देखिए दिख रहा है आपको, आगे पीछे है, आप बदल के लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1। उसी प्रकार यहां पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1। ठीक है, क्या इन दोनों के साथ कुछ नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, ध्यान दीजिए। देखो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस में, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल। इसका मतलब इसका मान क्या आएगा, 0। यहां पर भी देखिए सेम चीज प्लस में, सेम चीज माइनस में, फिर से क्या हो जाएगा, 0। तो ये जो पूरा है इसका वैल्यूज कितना आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये पूरा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 0। ये वाला फिर से आपका इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 और इसका वैल्यू क्या होगा, 1। तो ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर। तो आशा करता हूं स्टूडेंट आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पूरा हम एक बेसिक से स्टार्ट करते करते धीरे धीरे लेवल को बढ़ाए हैं और इसके आगे वाले वीडियो में हम फिर से कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, इसी से रिलेटेड रहेगा, वो भी बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो आशा करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप वीडियो को जो है बार बार प्ले करके देख सकते हैं और साथ साथ प्रैक्टिस भी करें। मैथ्स इज टोटली डिपेंड ऑन प्रैक्टिस। आप पढ़ सकते हैं, ऑब्वियस ये जो मैट्रिक्स है आपको बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन ये तब तक आपसे पेपर में नहीं बनेगा जब तक आप इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो आंसर आएगा, लेकिन बहुत सारा टाइम आपका जा सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।